बाद में आप लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी मतलब हर कलर में दिखोगे। फिर लोग पूछेंगे अच्छा तो आपने ग्रीन कलर से होली खेली थी राइट, अरे येलो कलर तो यहाँ रह ही गया। तो ये नहीं चाहिए ना। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना, बिकॉज ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। Holi is just around the corner, and for all the Holi lovers out there, wait is just impossible, right? इससे पहले कि होली आ जाए और हम उसके प्री फेस्टिविटीज़ में पूरी तरह से गुम हो जाए एंड हमारे स्किन को कम्प्लीटली भूल जाए, मैं आ गई हूँ टू हैव योर बैक एंड आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू pre and post skincare tips which you can use for this Holi. Hey everyone, how you all doing? I hope everybody is doing great. So welcome back to my channel. So as we all know, Holi is a festival of love, laughter, joy and happiness. ट्रेडिशनली हम होली गुलाल से या फिर फूलों से खेला करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और बहुत ही ऑर्गेनिक होती थी। उससे हमारे स्किन को, हमारे बालों को कोई भी डैमेज नहीं होता था। बट नाउअडेज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? आजकल तो लोग किसी भी चीज़ से होली खेलते हैं, मतलब मिट्टी हो गया, कीचड़ हो गया। So these days there are a lot of colors in the market available which are actually saying कि वो organic है and all of that, but to be honest लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक कलर्स नहीं खरीदते हैं बिकॉज वो थोड़े एक्सपेंसिव भी आते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई दे जस्ट गेट वट एवर दे कैन एंड एनीवेज लोग सोचते हैं कि भाई फेंकना ही तो है तो कुछ भी फेंक दो। But what they are not realizing is that those colors are really harmful for your skin and for your hair, as they have a lot of harmful chemicals and synthetic pigments in it. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्री एंड पोस्ट होली स्किन केयर टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। So सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ प्री होली स्किन केयर के बारे में। यस, कि आप प्री क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने स्किन के लिए विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू सेव योर टाइम एंड योर स्किन पोस्ट होली। सो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू हाइड्रेट योर स्किन। यस, सो होली खेलने जब हम बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कलर्स तो आपको लगेंगे ही, एंड वो कलर्स आपकी स्किन पे सेट हो सकते हैं विच कैन कॉज ग्रेट इरिटेशन, एलर्जीज एंड अ लॉट ऑफ अदर स्किन रिलेटेड कंसर्न। सो टू मेक श्योर कि वो आप चीज़ों को डील ना करो एंड टू अवॉइड दैट, what you have to do, you have to just take a गुड मॉइस्चराइज़र। आई एम यूजिंग वैसलीन बॉडी लोशन। मैं इसे काफ़ी अच्छे से अपनी स्किन पे लाइक हैंड्स, लेग्स एंड नेक सारे एरियाज़ पे लगा रही हूँ। यू हैव टू मेक श्योर दैट ये काफ़ी थिक लेयर हो सो दैट यू कैन प्रिवेंट दोज कलर्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर स्किन। नाउ दिस इज़ समथिंग जो लड़कियां या लड़के कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। लड़कों की भी स्किन उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि लड़कियों की। एंड मुझे लगता है होली तो ज़्यादा लड़के ही खेलते हैं, ऐसे पागलों जैसे भूत बन जाना एंड ऑल। तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लड़के ये वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़रूर फॉलो करना अगर आप चाहते हो कि आप अगले दिन क्लीन दिखो, ना कि लाल पीले। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक द मॉइस्चराइज़र, हमें कोकोनट ऑयल को भी काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन पे अप्लाई करना है, लाइक ऑन आवर लेग्स, हैंड्स एंड ईयर्स, एवरीवेयर। दिस लेयरिंग विल एक्ट एज अ शील्ड। एंड हाँ, अगर आप ये स्टेप करते हैं तो बाद में आपको कलर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो हो सकता है कलर निकालते निकालते, कलर का तो पता नहीं, स्किन ज़रूर निकल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की हमारे बॉडी के स्किन की, अब बात करते हैं हम हमारे फेस के स्किन की, क्योंकि यहीं पे तो सबसे ज़्यादा लोग कलर्स लगाते हैं, राइट? तो इसके लिए आप कोई सा भी एक सीरम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट का फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। मुझे पर्सनली ये सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ बिकॉज ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल आपके फेस पे चिप चिप नहीं करता एंड इट अब्जॉर्ब्स रियली वेल।
नाउ अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप एक DIY सीरम भी बना सकते हैं। मेरा जो लास्ट टू लास्ट वीडियोस था उसमें तो मैंने शेयर भी किया है एक DIY रोज़ पेटल सीरम को आपके साथ, तो आप वो सीरम वहाँ से देख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दैट if you want to. And once you have applied that serum nicely on your face, next is to moisturize. Yes, आपको आपके फेस की स्किन को भी मॉइस्चराइज करना है। इसके लिए आपको कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है। अगेन मैं मिनिमलिस्ट का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ बिकॉज प्रेजेंटली आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम ब्रांड एंड मुझे ये काफ़ी सूट कर रहा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई एंड ये काफ़ी अच्छे से अगेन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई विल जस्ट लव दिस वन एंड मैं यही रिकमेंड करूँगी। अदरवाइज़ आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टिप है टू यूज़ अ गुड सनस्क्रीन। येस, जैसा कि हम सब जानते हैं गर्मियाँ आ रही हैं और ऑलमोस्ट आ भी गई है काफ़ी जगहों पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई है और ऐसे में हम बाहर धूप में जाएंगे होली खेलने, तो दिस कैन एक्चुअली डैमेज आवर स्किन। तो इसके लिए आपको कोई भी एक अच्छा सा SPF यूज़ करना है सनस्क्रीन। तो आप कोई भी SPF जो कि 30+ हो वो यूज़ कर सकते हैं। आई मीन 25 के ऊपर का कोई भी सनस्क्रीन अच्छा ही होता है। सो यू कैन गो विथ 30, 50 और 75। सो आपको उस SPF को काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पे लाइक योर फेस, योर नेक, योर ईयर्स, इनफैक्ट कानों के पीछे एंड ईयर लोब में हर जगह अच्छे से अप्लाई करना है। डोंट मिस योर हैंड्स एंड योर लेग्स बिकॉज वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा एज यू विल स्टे इन सन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो मेक श्योर टू कवर इट ऑल वेल विथ अ गुड सनस्क्रीन। आई वुड से वैसे भी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए, तो थोड़ा इन्वेस्ट कर लो। मैं आपके लिए कुछ अच्छे सनस्क्रीन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टिप इज़ योर लिप केयर। येस, आपने आपके फेस के स्किन को, बॉडी के स्किन को, सबको प्रोटेक्ट कर लिया, बट लिप्स का क्या, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो वी हैव टू टेक अ गुड लिप बाम और यू कैन ऑल्सो यूज़ पेट्रोलियम जेली। हमें इससे अच्छे से हमारे लिप्स को कवर करना है। मेक श्योर दैट इट फील्स हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। सो डबल इट अप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्री होली स्किन केयर टिप इज़ टू वेयर फुल क्लोथ्स। येस, आप जितना ज़्यादा हो सके कवर्ड क्लोथ्स, फुल क्लोथ्स पहनने की कोशिश करो। हो सकता है आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, बट ट्रस्ट मी, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। इनफैक्ट अगर कोई ड्राई कलर्स फेंक रहा है तो वो आपकी स्किन तक पहुँचेंगे भी नहीं अगर आपने कवर्ड क्लोथ्स पहना है। तो मेक श्योर कि आप जो भी पहन रहे हो वो थोड़ा कवर्ड हो, बिकॉज वो आपके स्किन को ना तो सिर्फ कलर से प्रोटेक्ट कर रहा है बट सन से भी प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टू प्रोटेक्ट योर नेल्स एंड योर क्यूटिकल्स। येस, हमारे हाथों से हम सबसे ज़्यादा होली के कलर्स को टच करते हैं। दिस इज़ द एरिया विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कलर्स मोस्टली, राइट? हम कलर्स उठा रहे हैं, पानी को टच कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग विद आवर हैंड्स एंड हमारे नेल्स में वो कलर बहुत टाइम तक एक्चुअली रह सकता है। एंड अगर आप हाथ से खाना खाते हो तो दिस कैन रियली अनहाइजीनिक। एंड टू प्रिवेंट दिस आपको कोकोनट ऑयल लेना है। यू कैन टेक सम गुड अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल जिसे आपको अच्छे से अपने नेल्स के चारों तरफ लगाना है, चाहे वो आपके हाथों के नेल्स हो या आपके पाँव के। इनफैक्ट आप उसे अपने फिंगर्स के बीच में भी ज़रूर लगाए सो दैट वो वहाँ पे भी आपका कलर ज़्यादा टाइम तक ना स्टे करे। सो आप अपने पाँव के फिंगर्स के बीच में एंड हाथ के फिंगर्स के बीच में भी उसे अच्छे से अप्लाई कर ले। एंड आप वैसे भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर ही रहे बॉडी में, तो दिस कैन एक्ट एज अ शील्ड। तो मैं तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ एंड मैं वही आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा आप नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं या फिर आप लड़की हैं जिसे नेल पेंट ज़्यादा नहीं लगाना पसंद, तो यू कैन यूज़ अ क्लियर नेल पेंट फॉर दैट, और यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी कलर नेल पेंट एंड उससे आप अच्छे से अपने हाथ के नेल्स को एंड अपने पाँव के नेल्स को कवर कर ले। ऐसा करने से जो कलर आपके नेल्स पे रहेगा वो सिर्फ नेल पेंट तक ही रहेगा, ना कि आपके एक्चुअल नेल्स पे। एंड बाद में यू कैन रिमूव इट एंड वेरी इजीली with the help of any nail paint remover. So do try this step. It is going to help you a lot post Holi. इसके बाद बात करते हैं हम हमारे आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की। येस, हमने ऑलमोस्ट सारा बॉडी पार्ट कवर कर लिया है, बट आई लैशेज़ और आईब्रोज़ बाकी हैं, तो इनको कैसे हम मिस कर दें। सो आप लोगों को क्या करना है, आपको अगेन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है
और यू कैन ऑल्सो यूज़ कैस्टर ऑयल फॉर द सेम। हमें इसे अच्छे से या तो अपने फिंगर्स की हेल्प से लैशेज़ एंड ब्रोज पे लगाना है, या फिर इस तरह से आप एक मस्करा जो खाली हो गई हो उसके स्पूली से भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये अगेन आपके लैशेज़ को ना तो सिर्फ ग्रो करने में हेल्प करेगा, इनफैक्ट वो उसके ऊपर एक शील्ड का भी काम करेगा, जिस वजह से कलर्स उस पर ज़्यादा देर तक नहीं स्टे कर पाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सो अगर आपने उसे चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कर ले, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो ये सारी कुछ वो चीज़ें थी जो आपको प्री होली स्किन केयर में करनी है। सो मेक श्योर टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। आई मीन ट्रस्ट मी, थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, बट अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो लेटर इट कैन सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो इन स्टेप्स को बिल्कुल मिस मत करना। इससे पहले कि मैं बात करूं पोस्ट होली स्किन केयर की, मैं आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, सो मैंने सोचा कि मैं ये सबसे एंड में बताऊंगी। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये हर बार काम करता है, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। ऑल यू नीड इज़ एन आइस क्यूब। हमें एक आइस क्यूब लेना है एंड उसे हमारे फेस पे अच्छे से रब करना है, एंड जब तक वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता उसे वैसे ही रहने देना है। इसके ऊपर आप नॉर्मल अपना प्रोसेस कर सकते हो, लाइक अप्लाइंग क्रीम एंड मॉइस्चराइजर। दिस प्रोसेस विल क्लोज ऑल योर पोर्स एंड देयरफॉर विल प्रिवेंट हार्मफुल कलर्स पेनिट्रेटिंग थ्रू एंड कॉजिंग आउटबर्स्ट एंड पिम्पल्स। सो दिस इज़ वेरी ईजी एंड एक्सेसिबल एंड कुड बी डन बाय एवरीवन, चाहे आप लड़के हो या लड़की, बिकॉज फ्रिज तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट होली स्किन केयर टिप्स की। सो जैसा कि मैंने कहा, प्री होली जो आपने स्किन केयर टिप्स किए हैं, अगर तो आपने ये सारे चीज़ें बहुत ही अच्छे से रिलीजियसली फॉलो किए हैं तो आपको पोस्ट में मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कलर्स तो यूँ निकल जाएंगे, आपको कुछ रगड़ना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं, घंटों नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से चला जाएगा। बट आप अगर फिर भी और अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू क्लीन योर स्किन, एंड फॉर दैट क्लेंजिंग इज़ अ रियली गुड थिंग दैट यू शुड डू। होली खेलने के बाद ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, इसीलिए हमें इस टाइम हमारी स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड प्रोडक्ट्स विथ अल्कोहल बेस्ड टोनर्स, सोप एंड आर्टिफिशियल कलर्स, इवन फ्रेगनेंसेस। इनफैक्ट हमें रेटिनॉल एंड एक्सफोलिएशन सीरम्स, इन्हें भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। दिस टाइम यू हैव टू बी रियली जेंटल विद योर स्किन। सो अगर आपने गुलाल से होली खेली है तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप वाइप से उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी ऑयल बेस्ड क्लेंजर। अगर आपने हार्श कलर से होली खेली है तो आप उससे इस तरह से अपने हाथों पे लेके पाम्स पे, फेस पे रब कर लें एंड मेक श्योर कि आप सारे कलर को अच्छे से रिमूव करें। ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी टू गेट दैट कलर आउट ऑफ योर स्किन, एंड ये काफ़ी जेंटल भी होता है, सो इससे आपकी स्किन को भी कोई हार्म नहीं होगा। अगर आपके पास कोई ऑयल बेस्ड क्लेंजर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपको कोकोनट ऑयल का एक अच्छा खासा अमाउंट अपने हाथों पे लेना है एंड उससे अपने फेस पे, बॉडी पे, हर जगह अच्छे से मसाज करते हुए वो कलर को बाहर निकाल लेना है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर योर बॉडी क्लीनअप एज वेल। तो आप फेस के साथ साथ बॉडी क्लीनअप के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल काफ़ी हद तक हमारे स्किन से उन कलर्स को निकाल देता है, एंड बिकॉज यू हैव यूज्ड इट लाइक ऑलरेडी फॉर द प्री थिंग, सो इस टाइम अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो कलर्स बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। लेटर यू कैन यूज़ एनी माइल्ड फेस वॉश एंड यू कैन वॉश योर फेस विद इट। सो जो कलर्स आपने निकाले हैं ऑलरेडी लाइक बाय यूजिंग द कोकोनट ऑयल, वो ईजिली आपके फेस से निकल जाएंगे व्हेन यू विल यूज़ द फेस वॉश। कोकोनट ऑयल विल नॉट जस्ट हेल्प यू टू रिमूव दैट कलर, बट इन फैक्ट ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर लिप्स एंड फॉर योर ईयर्स, नेक, एवरीवेयर। एंड वंस आपने उसे अच्छे से वॉश कर लिया है, जस्ट डैब योर फेस एंड ड्राई इट कम्प्लीटली। तो आपको नहाने के बाद फिर से अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और उसे आपको आपकी पूरी बॉडी पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो हाइड्रेट करो खुद को, एंड दिस वे यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दैट मॉइस्चर बैक इन टू योर स्किन एंड टू योर फेस। सो ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको अच्छे लगे हो ये टिप्स और आप इनको फॉलो करोगे।
तो होली आने वाली है, एडवांस में सबको हैप्पी होली एंड मेक श्योर टू फॉलो ऑल दीज टिप्स एंड अगेन आई वुड से थैंक यू मत बोलना मुझे, बस सब्सक्राइब कर देना, इतना सही काम करना। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे वीडियोस से और मेरे चैनल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ मी यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। Thank you so much for watching it till here and don't forget to subscribe and tell me which tip you like the most in the comment section. I'll see you all next time. Till then, take care. Bye bye. Lots of love. Happy Holi in advance.